मेंबर्स। अब देखो आज मार्केट में बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कवरिंग होती हुई दिखाई दी। मार्केट एक बार के लिए 24,400 को ब्रेक किया, 24,350 टेस्ट किया एंड देन बहुत तगड़ी शॉर्ट कवरिंग होती हुई दिखाई दी। आई एम श्योर आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि क्या सर ये टेम्पररी बॉटम बन चुका है या परमानेंट है, ये फेक पुल बैक है। आपको बहुत जल्द आंसर करूंगा, ठीक है। और अगर बात करें तो बहुत सारी कंपनीज की न्यूज आ रही है जो मैं आपको समझाना चाहूंगा कि इटर्नल में क्या हुआ, शक्ति पंप्स में क्या चल रहा है एंड जीका लॉजिस्टिक आज क्यों गिरा, ये सब कुछ डिस्कस करूंगा वन टू वन, ठीक है। लेकिन देखो मैंने क्लियर कट बताया था और काफी लोग यहाँ पे कमेंट भी कर रहे हैं सर आपने जो बताया था वही मार्केट में होता हुआ दिखाई दिया, और आप जो बताते ऐसा नहीं होता है, ऐसा बहुत ही कम दिखता है, ठीक है। बाकी आपने आपने जो चीज कही थी कि मार्केट फॉल करेगा वो डेफिनेटली फॉल करता हुआ दिखाई दिया है। ओके, तो देखो मैं पहले ही आपको समझा चुका था कि मार्केट में पैनिक करने का कोई सेंस नहीं बनता, ठीक है। और अगर आप बात करें स्मॉल एंड मिड कैप्स के अंदर, तो मैंने यहाँ पे एक लेवल बताया था, अगर आप लोगों को याद है तो स्मॉल कैप के अंदर 17,500 का एंड सेकंड इंपॉर्टेंट लेवल है 17,000 का, ठीक है। तो ये दो लेवल के बीच में मार्केट सपोर्ट करता हुआ दिखाई देगा। ओके, चलिए तो फटाफट पॉइंट पे आ जाते हैं। सबसे पहला पॉइंट की बात करते हैं, निफ्टी ने क्या है, टेम्पररी पुलबैक दिया है, आंसर इज यस, ठीक है। हालांकि मैं इसको देखो कंफर्मेशन के लिए आपको एक दिन और वेट करना पड़ेगा क्योंकि आज एक्सपायरी थी, ठीक है। बट अगर आपको स्टील कंफर्म करना है तो कल पता चल जाएगा आपको कि भाई मार्केट में क्या शॉर्ट कवरिंग थी कि नहीं। अगर कल मार्केट 24,500 के नीचे क्लोज होता है तो आप ये समझो कि ये टेम्पररी पुलबैक था, और अगर ये 24,500 के ऊपर, इवन 24,600 के ऊपर क्लोज होता है तो आप ये समझो कि मार्केट में पुलबैक्स जो आया वो पुलबैक्स कम से कम एक दो वीक शायद रह सकता है, सस्टेन कर सकता है, ठीक है। बस उतना समझने की कोशिश करना है, बाकी चांसेस स्टिल है कि 24,000 पे मार्केट सपोर्ट लेगा, और अगर यहां पे आता है तो मार्केट में बहुत तगड़ी शॉर्ट कवरिंग उसके बाद एक्सपेक्टेड है, ठीक है। तो आई होप कि आप ज्यादा पैनिक नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और मैंने आपको यही चीज यहाँ पे फ्री टेलीग्राम चैनल के अंदर बताने की कोशिश की थी कि मार्केट में पैनिक बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने जो मैसेज किया था अराउंड, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब निफ्टी 24,000 को टेस्ट करेगा यहाँ पे हम लोग स्टार्ट अच्छे स्टॉक्स को यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, डेफिनेटली फोकस करेंगे। ओके, और आप देखोगे यहाँ पे सी, देखो यहाँ पे जैसे मैंने मैसेज किया उसके बाद मार्केट ने काफी स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कवरिंग की, और मैंने जो बोला था उसके पहले भागता हुआ दिखाई दिया, तो अच्छी बात है। एंड मैंने जो हेजिंग की थी आप देख सकते हैं यहाँ पे, मॉर्निंग में मेरा जो हेज था 9:30 को, उसमें 25,000 का प्रॉफिट था, और उसके बाद अगर आप देखोगे पूरे दिन के अंदर तो 29,000 का प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। तो हेजिंग्स में बेनिफिट्स होते हैं, ये स्ट्रेटेजी मैं ऑलरेडी बहुत बार बता चुका हूँ, समझा चुका हूँ, ठीक है। आई एम श्योर किसी न किसी को समझ में होगा, समझा होगा, बेनिफिट यूज किया होगा, ठीक है। चलिए फटाफट पॉइंट पे आते हैं। सेकंड पॉइंट, आज मार्केट में बिकवाली भी थी, ठीक है। एफआई ने स्टील प्रॉफिट बुकिंग किया है, आप देखोगे 5,000 करोड़ की एफआई ने स्टील बिकवाली की है। हालांकि डीआई अभी भी मार्केट में पॉजिटिव है, डीआई ऐसा लग रहा है कि मिड कैप और स्मॉल कैप को बेचना नहीं चाहते, और उसकी वजह से शॉर्ट कवरिंग आपको आज ज्यादा दिखाई दी, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन यह है कि सर क्या तो फिर 50% का टैरिफ का डर खत्म हो गया मार्केट से, जो डोनाल्ड ट्रम्प ने लगाया था, आंसर इज नो, ये डर अभी तक खत्म नहीं हुआ है। इवन माना जा रहा है कि जो प्रॉब्लम है ट्रम्प की वजह से, वो शायद उसकी वजह से इंडिया की इकोनॉमी में 30 से 50 बेसिस पॉइंट का इंपैक्ट आ सकता है, ठीक है। तो डर खत्म नहीं हुआ है, ऐसा मत समझे कि भाई डर खत्म हो गया, ठीक है भाई, ट्रम्प का कोई इंपैक्ट नहीं हुआ, डर खत्म हुआ तो थोड़ा बहुत फॉल कर सकता है, ठीक है। लेकिन देखो ये जो फॉल होते हैं ना वो टेम्पररी फॉल होते हैं, मार्केट में जस्ट पैनिक रिएक्शंस या टेम्पररी फॉल करवाने के लिए, ताकि मार्केट टॉप पे सस्टेन ना करे, ठीक है। ये हमेशा याद रखो, देखो मार्केट में हम लोग रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है। बड़े प्लेयर्स होते हैं, एचएनआई होते हैं, फॉरेन प्लेयर्स होते हैं, ठीक है, वो लोग करोड़ों अरबों में यहाँ पे खेलते हैं, ठीक है। मार्केट नीचे जाते हैं ना तो पीछे कुछ ना कुछ रीजंस होता है, डोनाल्ड ट्रम्प के जो स्टेटमेंट्स आते हैं उसमें भी पीछे रीजंस होते हैं मार्केट को टेम्पररी फॉल करवाने के लिए, ठीक है। आप ये समझो ये बहुत करोड़ों का खेल होता है, इनसाइडर न्यूज बहुत घूमती रहती है, ठीक है। तो ये जो मोमेंटम आती है, जो न्यूज आती है, वो टाइमली इंसर्टेड न्यूज होती है। क्या? टाइमली इंसर्टेड न्यूज, जो लोग माने ना माने अब फर्क नहीं पड़ता, आपको समझने समझ सकते हैं, ठीक है। मैं हमेशा बोलता हूं कि टाइमली न्यूज लोग जानबूझ के इंसर्ट करते हैं, ठीक है। ट्रम्प ने तो खुद बोला था, जब यहाँ पे डाउ जोन्स, यहाँ पे जिनको पता है डाउ जोन्स यहाँ पे जो भागा था ना ये वाला, यहाँ पे, तब ट्रम्प ने स्टेटमेंट दिया था और खुद बोला था कि भाई डाउ जोन्स भागेगा। देखना आप ट्विटर का देखना, स्टेटमेंट खुद बोला था, ठीक है। जिनको लेना है ले लो, यहाँ पे डाउ जोन्स को ऐसा क्लियर कट बोला था। उसके बाद डाउ जोन्स फ्रॉम द बॉटम से कितना भागा देखो, यहाँ पे 37 से 40,000, 3,000 पॉइंट से ज्यादा डाउ जोन्स मोमेंटम करते हैं। तो भाई ये बड़ी प्लेस की न्यूज होती है, ये उनकी चाल होती है, ठीक है, जानबूझ के करते हैं वो लोग। चलिए तो आई होप ये चीजें समझ में आप लोगों के आ चुकी है, और सब भी बड़ा प्लेयर का खेल होता है। पॉइंट पे आ जाते हैं, एनएसडीएल लिस्टिंग के बाद मैंने स्पेशल वीडियो बनाया था आप लोगों के लिए, ठीक है। मैंने क्लियर आपको समझाया था कि लिस्टिंग के बाद
एनएसडीएल 2-3 दिन भागेगा, ये मैंने आपको वन शॉट में आंसर करने की कोशिश की थी, क्यों? सिंपल कहा था कि चांसेस है कि लिस्टिंग के बाद भागेगा, ठीक है? मेरे वीडियोज़ आप अगर नहीं देखते, काफ़ी चीज़ें मिस कर रहे हैं, ठीक है? तो रीज़न क्या था? क्योंकि अनलिस्टेड मार्केट में डिमांड है, इसकी वजह से लिस्टिंग के बाद जो लोग ने अनलिस्टेड मार्केट में एंट्री नहीं की, वो लोग लिस्टिंग के मार्केट में, यानी कि आफ्टर द लिस्टिंग, वो लोग ट्राई करते हैं, ठीक है? और उसकी वजह से स्टार्टिंग में कुछ दिन ऊपर जाता है। बात समझ में आ रही है? तो जो लोग मेरी बात नहीं समझते, नहीं वीडियो देखते, तो वो उनका गैर-फ़ायदा है, और आप देखोगे यहाँ पे काफ़ी अच्छा भागता हुआ दिखाई दिया, ठीक है? अब पूछिए सर क्या और भागने के चांसेस हैं? तो देखो आज तो 20% के सर्किट है, ठीक है? मेबी कल गैप अप ओपन होता हुआ दिखाई दे सकता है, ठीक है? लेकिन ये जो मोमेंटम है, आप माइंड में ये लेके चलो, ये मोमेंटम टेम्पररी मोमेंटम है, ठीक है? एनएसडीएल का टेम्पररी इन शॉर्ट में ऐसा नहीं कि 3-4 साल के बाद नहीं भागेगा, बट पॉइंट क्या है कि लिस्टिंग के बाद जिन्होंने ट्राई नहीं किया था अनलिस्टेड में, वो लोग ने ट्राई किया। इसकी वजह से जैसे ही बजाज हाउसिंग फाइनेंस भागा था, जैसे ओला भागा था, आप सभी को पता है, ओला 100 से 150 हुआ था, ठीक है? उसके बाद क्रैश, ठीक है? ज़ोमैटो भी सेम चीज़ें थी, वो भी 150 दो पौने 200 तक गया था, उसके बाद फॉल, ठीक है? लिस्टिंग की बात करो, लिस्टिंग के टाइम पे, ओके। नाइका भी ऐसे ही हुआ था। तो शॉर्ट एंड सिमल में टेम्पररी मूव है, और ऊपर कहाँ तक जाएगा ये पक्का तो नहीं मालूम, लेकिन विदिन अ 15 टू 20 डेज या मंथ आपको ये फॉल करता हुआ आपको दिखाई दे सकता है, ठीक है? बट ऐसा नहीं कि लॉन्ग टर्म के लिए फॉल करेगा, ऊपर से फॉल करेगा ज़रूर, ये पक्की बात है, ठीक है? और फिर 6-7 महीने में भी साइडवेज आपको दिखाई देगा, बट एनएसडीएल इज स्ट्रॉन्ग कंपनी, ठीक है? तो लॉन्ग टर्म वाले 15-20 साल वाले तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको कोई पैनिक करने का भी चाहिए नहीं, ठीक है? कोई पैनिक नहीं करना चाहिए, ठीक है? ओके, इटर्नल इटर्नल की अगर बात करनी चाहिए, आज ब्लॉक डील हुई थी। मैंने कल सिंपल आंसर में कहा था कि ब्लॉक डील भले होगी, लेकिन ज़ोमैटो या इटर्नल को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उल्टा ऐसा भी हो सकता है वो रिकवर कर जाए, ठीक है? आज पूरे मार्केट रिकवर किया, ठीक है? उसमें ज़ोमैटो ने, इटर्नल ने बहुत तगड़ा आज रिकवर किया, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है? तो मॉर्निंग में गैप डाउन ओपन हुआ था, 3% फॉल हुआ था, लेकिन पूरा का पूरा रिकवर कर गया। अब ब्लॉक डील में किसने एंट्री की वो तो अभी तक डेटा नहीं आया, लेकिन ये पूरा रिकवर कर गया, ठीक है? एंड मैंने ऑलरेडी लिस्ट शेयर की है कि अगर मान लो निफ्टी 24,000 पे आता है, तो कौन सी कंपनी की ज़्यादा बेनिफिट हो सकती है, कौन सी कंपनी ज़्यादा रिकवर कर सकती है, मैं ऑलरेडी मैं समझा चुका हूँ बहुत सारी बार, ठीक है? चलिए, तो ये बात हो गई। आई डोंट थिंक इटर्नल में पैनिक सिचुएशन है, अभी फॉलिंग मार्केट में शायद फॉल भी ना करे, ठीक है? चलिए, ओके, शक्ति पंप्स देखो आज काफी अच्छा रिकवर हुआ। शक्ति पंप्स रिजल्ट के बाद काफी तगड़ा पिटा था, जिनको नहीं पता है बहुत तगड़ा पिटा था, इंपॉर्टेंट लेवल्स तोड़ चुका था, लेकिन आज की रिकवरी में माना ये जा रहा है। अब देखो कोई कंफर्म नहीं है, लेकिन जहां तक मेरे पास सोर्सेज की तरफ से न्यूज है, आप देखोगे कुछ प्रमोटर्स ने ओपन मार्केट के जरिए एंट्री की है, ठीक है? विंटेक्स टूल्स एंड मशीनरीज, आप देखोगे प्रमोटर यहाँ पे लिखा है और उन्होंने ओपन मार्केट के जरिए ट्राई किया है, ठीक है? तो चीजें पॉजिटिव है, जिसकी वजह से बंदा शॉर्ट कवरिंग होता हुआ दिखाई दिया, पुल बैक करता हुआ दिखाई दिया। तो ऐसा लग रहा है कि शायद प्रमोटर बहुत स्ट्रांगली बुलिश है, ठीक है? अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे जुलाई मंथ के अंदर यहाँ पे प्रमोटर ने बिकवाली की है। अब वो लोग बिकवाली की बात क्यों खरीद रहे हैं वो मुझे नहीं पता, ठीक है? अगर आप ध्यान से फोकस करोगे तो मान लो कि यहाँ पे 56% था, उसके बाद 51% आया, अब 50% है। अब वो लोग बड़ा ऐसे क्या कर रहे हैं मुझे समझ में लगे भाई, ये सडनली फॉल कर जाता है, सडनली ऊपर चला जाता है। तो मैं आपकी जगह होता मैं विश्वास नहीं करता, ठीक है? अगर अगर पॉजिटिव ही है तो ये बिकवाली क्यों कर रहे हैं? या तो वो भी ट्रेड करे रिटेल के साथ या एचएनआई के साथ, बड़े प्लेस के साथ, ठीक है? प्रमोटर को जनरली ऐसे ट्रेड नहीं करना चाहिए, बट ठीक है वो लोग कर रहे हैं, ओके? सो टेम्पररी पुल बैक है, मैं इसको ज़्यादा फोकस नहीं करूंगा। चलिए, तो समझा दिया मैंने, श्री शक्ति पंप्स के अंदर टेम्पररी पुल बैक है। लूमेक्स ऑटो की बात करनी चाहिए, देखो अब ध्यान से समझो, रिजल्ट्स क्वार्टर टू क्वार्टर वीक है, देखो सी, ठीक है? यहाँ पे देखो, ठीक है? 80 करोड़ का प्रॉफिट, 54 करोड़ लास्ट ईयर के कंपेयर में अच्छा था, लेकिन मैं हमेशा एक चीज आपको समझाता हूं कि जो भी कंपनीज लाइफ हाई पे ट्रेड करती है ना, और अगर उसके क्वार्टर टू क्वार्टर रिजल्ट वीक आते हैं, आप ये समझो गया, ठीक है? वो समझो गया। अगर आप ध्यान से फोकस करोगे तो ये लाइफ हाई के आसपास ही ट्रेड करा था अभी, ठीक है? यहाँ पे फोकस कर सकते, लाइफ हाई के आसपास ही ट्रेड करा था, ठीक है? जैसे रिजल्ट आए क्वार्टर टू क्वार्टर वीक आएगा, तो मैं जो आपको लॉजिक समझाता हूँ, सिर्फ न्यूज नहीं बताता, लॉजिक समझाता हूँ। मेरे जैसी चीजें कोई नहीं बताएगा मार्केट में, आप किसी के भी वीडियोस उठा के देख लीजिए, वो सिर्फ बताएगा कि क्यों फॉल हुआ, रिजल्ट की वजह से फॉल हुआ। लॉजिक कोई नहीं समझाएगा, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता, ओके? सो आप हमेशा याद रखिए कि बड़े प्लेयर्स क्या सोचते हैं, वो लाइफ हाई पे क्यों ट्रेड करते हैं कंपनी। बड़े प्लेयर्स यही सोचते हैं कि भाई इसके रिजल्ट्स और अच्छे आएंगे, और तगड़े आएंगे, अच्छे भी नहीं तगड़े आएंगे, और उसकी वजह से वो लाइफ हाई पे रिजल्ट से पहले ट्रेड करता है। लेकिन अगर जरा सा भी वीक आए,
ठीक है, क्वार्टर टू क्वार्टर ज़रा से भी बिका। इसका मीनिंग क्या है कि बड़े प्लेयर्स जो सोच रहे थे वो गलत था और उसकी वजह से क्रैश करता है और तगड़ा क्रैश करता है क्योंकि बड़े प्लेयर्स ही एग्जिट कर जाते हैं और बड़े प्लेयर्स एग्जिट करते हैं तो ही तगड़ा फॉल करता है। वरना मान लो आप लाख रुपए का शेयर बेच दो, 1500 के बेच दो, तो आप रिटेल इन्वेस्टर से नहीं फर्क पड़ेगा, लेकिन बड़े प्लेयर से फर्क पड़ेगा और उसकी वजह से ही क्रैश होता है। बात समझ में आ रही है? और उसी की वजह से आप देखोगे तगड़ा फॉल करता हुआ दिखाई देता है। तो बहुत ही केयरफुल है ना, ठीक है? क्योंकि बड़े प्लेयर्स एग्जिट की है तो ये थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता हुआ आपको दिखाई दे सकता है। ठीक है, रिलायंस इंफ्रा की अगर बात करने जाए, रिलायंस इंफ्रा पावर आज कल अपर सर्किट मारी थी। मुझे लगा कि एक बार थोड़ा और फॉल कर ले उसके बाद देखेंगे और आज देखोगे इसने लोअर सर्किट मार दी। ठीक है, अब अभी भी अनिल अंबानी की न्यूज़ चल रही है कि ईडी की रेड हुई है, इन्होंने पैसे को रोटेट किया है, मनी लॉन्ड्रिंग की है या अपनी ग्रुप में यहाँ पे इन्वेस्ट किया है वगैरह वगैरह। तो ये चीज़ें अभी भी चल रही है जिसकी वजह से आज भी आर पावर फॉल किया है। ठीक है, ये टेम्पररी फॉल है और ऑलमोस्ट सपोर्ट के आसपास ही जाता हुआ दिखाई दिया, बट फॉल तो है। ठीक है, तो कॉशियस रहने की अभी भी ज़रूरत है आर पावर के अंदर, क्योंकि आज के पुलबैक में इसको सस्टेन करना चाहिए था। अगर नहीं कर रहा है तो हो सकता है एक दो बार और फॉल करे। ओके, लास्ट नॉट द लीस्ट जीका लॉजिस्टिक यानी कि ब्लैक बक एज अ डिस्क्लेमर मेरे पास है। एंड आप देखोगे रिजल्ट तो बहुत अच्छे थे, लाइफ हाई को क्रॉस किया, लेकिन सडनली एक चीज़ हुई जिसकी वजह से आज ये गिरा। ठीक है, वैसे गिरने के कोई चांस थे नहीं, जहाँ तक मैंने इसका चार्ट देखा था, जो देखा था, गिरने को कोई चांस है नहीं। बट ये गिरने का जो रीज़न आपको दिखाई दे रहा है 7.5%, ठीक है, वो रीज़न ये था कि यहाँ पे किसी ने तगड़ा बेचा है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं जीका लॉजिस्टिक के अंदर यहाँ पे ईथन क्रैक मास्टर, उसने यहाँ पे करीब करीब 10 लाख शेयर्स बेचे हैं। ठीक है, 540 के भाव पे, और अभी कहाँ पे है तो कि यहाँ पे 517 पे। ठीक है, तो सडनली आप अगर इसका चार्ट देखोगे, सडनली जो आज यहाँ पे, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है, तो इसका जो सडनली जो फॉल आया था आज कुछ 12-1 बजे के आसपास, वो रीजन वही था कि भाई किसी ने यहाँ पे तगड़ा बिकवाली करता हुआ दिखाई दिया जिसकी वजह से फॉल करता हुआ दिखाई दिया। ओके, सो ये एक चीज़ें थी जिसकी वजह से आज भी ये बंदा आपको फॉल करता हुआ दिखाई दिया। बट क्या है, पैनिक का सिचुएशन? आंसर इज नो। देखो, हमेशा रिएक्शन तो आता है, अगर ओपन मार्केट में कोई बेचता है रिएक्शन तो आता है डेफिनेटली। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे कोई बायर्स इतने अवेलेबल होते नहीं है। बट इसका मीनिंग नहीं कंपनी खराब हो चुकी है, इसका मीनिंग नहीं कि सभी निकल चुके हैं। वो सपोर्ट लेके बाउंस बैक करके वापस आ जाती है। ठीक है, तो आई डोंट थिंक पैनिक का सिचुएशन बनता है। चलिए, तो ज़्यादातर मैंने न्यूज़ कवर कर दिया। आई होप आज का वीडियो समझ होगा, पसंद आया होगा, आपके कुछ काम आया होगा। ठीक है, अगर वन शॉट की बात करें तो एनएसडीएल अभी भी पॉजिटिव है। ठीक है, बट देखते कहाँ तक रहता है। इटर्नल अभी भी स्ट्रांगली पॉजिटिव है। एंड बाकी तो ये दोनों में थोड़ी सी वॉलेटिलिटी दिखाई दे रही है, तो बहुत ही केयरफुल रहना पड़ेगा। बाकी जीका लॉजिस्टिक भी अभी तो स्टिल पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। सो रिलैक्स रहो मार्केट के अंदर। ठीक है, बहुत ही क्वालिटी कंपनी देखो आपको जो पसंद आती है। ठीक है, एंड अभी टेम्पररी पुल बैक है। ठीक है, तो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, फ्री टेलीग्राम चैनल में बने रहेगा। एंड हीजिंग को सीखने की कोशिश जरूर कीजिएगा क्योंकि आपको काम आ सकती है। एटलीस्ट आई 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 अंडरस्टैंड कि काफ़ी लोगों को मुझे मुझे काफ़ी लोगों ने कमेंट किया कि सर आपकी स्ट्रैटेजी बहुत पसंद आई मुझे। ठीक है, तो आई होप आपको कुछ सीखा होगा। ठीक है, मिलते हैं बाकी अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।